दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मधुबनी एसपी साहब से मेरा अनुरोध है और बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उनसे अनुरोध है कि मिथिलांचल सबसे शांतिप्रिय इलाका है। मधुबनी पूरे एक नाम है शांतिप्रिय। एसपी साहब, आपने पहले मुर्शिद वाले मामले में कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, लेकिन आखिर मॉब लिंचिंग का हब क्यों फिर से मधुबनी बन रहा है? कम्युनल हेट्रेड क्यों मधुबनी में बढ़ रहा है? आपने देखा कि 13 जनवरी को फिर से एक कयूम साहब का मॉब लिंचिंग में उनकी मौत हो जाती है और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई, जब तक 10-15 लोग उसमें मुलव्विस थे। मैं एसपी साहब आपसे भी राब्ता किया हूं, मैं एसएचओ साहब से भी बात किया हूं। मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि मिथिलांचल की जो धरती का जो गरिमा है, जो शांति है, उस शांति को बरकरार रखे और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल। और होम मिनिस्टर साहब, सम्राट जी, कुछ तो कीजिए। क्यों बिहार में घटनाएं ऐसी घट रही है? आपने देखा कि वो कयूम अंसारी साहब के साथ हुआ नवादा में, उसके बाद आपने देखा मुर्शिद साहब के साथ हुआ मधुबनी में, फिर आपने देखा कि एक मधेपुरा में जो उस बहन के साथ हुआ, बेवा के साथ गैंगरेप के साथ मार दिया गया, फिर ये कयूम साहब के साथ मॉब लिंचिंग हुआ। आखिर आप कहाँ हैं? आपकी पुलिस प्रशासन कहाँ है? सिर्फ भाषणबाजी में रहिएगा, रील में रहिएगा, सोशल मीडिया में रहिएगा कि कुछ कीजिएगा? मिथिलांचल एक बहुत ही पावन सरजमी है। बिहार अमन पसंद गौतम बुद्ध की सरजमी है, शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की सरजमी है, गुरु गोविंद जी महाराज की सरजमी है, बराए मेहरबानी गांधी जी की सरजमी है। यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम सहयोग करवाइए, एक्शन, पुलिस स्ट्रिंजेंट एक्शन ले और फिर से अनुरोध है, दोषियों पर कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल हो, उस परिवार को आर्थिक कंपनसेशन दे। सरकार अभी तक आर्थिक कंपनसेशन देने में बहुत ही स्लो है, नहीं दिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मधुबनी से अनुरोध करता हूँ, इसको फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए, स्पीडी ट्रायल दिया जाए और नजीर बने ताकि दूसरे लोग ये घटना नहीं कर सके। यही हमारा मधुबनी पुलिस एसपी से अनुरोध है, बिहार पुलिस से अनुरोध है। शुक्रिया।